हेलो एवरीवन। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th क्लास वाला 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका। इसमें इस वीडियो में आपको ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे पूनम गुप्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन पूछा था 61वां संविधान संशोधन का संबंध यानी 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। ऑप्शन दिए गए थे जिसमें सही आंसर आपका होगा मतदाता की उम्र 21 साल पहले थी जिसको घटा करके 18 साल कर दी गई है। तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितने स्त्रियां थीं, ठीक है, यानी कितनी महिलाओं की संख्या थी 1000 पे। पूरे भारत का पूछा है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 919। अगला प्रश्न है 1947 से लेकर 1991 तक सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया है, यानी किस व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है या किस क्षेत्र पर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, उसमें से सही आंसर होगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता। चलिए अगला प्रश्न है बुद्ध धर्म से पूछा है बुद्ध के पूर्ण जन्मों का कहानियाँ किस कथाओं में मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका जातक था जो सही आंसर होगा जातक। अगला प्रश्न है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। सर्वोच्च यानी सबसे प्रधान, तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन में दिए गए थे जो आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन दिए गए थे, उसमें सही आंसर आपका भारतीय विधानमंडल। अगला प्रश्न पूछा है भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है, ठीक है। 4 ऑप्शन था उसमें जिसमें यूनिटी और लिबर्टी दोनों था, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, यूनिटी, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है भारत का कौन सा राज्य चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। तो आपका असम राज्य। अगला प्रश्न है डिटर्जेंट पाउडर में मुख्य रूप से क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ऐसे करके ऑप्शन दिया गया था जिसमें आपका सल्फोनिक एसिड सही आंसर होगा, सल्फोनिक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है। तो आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जो फुल फॉर्म है से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है। तो गुजरात राज्य, ठीक है, गुजरात। अगला प्रश्न है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए। 38वें राष्ट्रीय खेल यानी करंट अफेयर से खेल से प्रश्न, एआई से प्रश्न बन रहे हैं, आप देख कर जाएंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड आपका देहरादून आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है WTA का मुख्यालय यानी मुख्यालय से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जनेवा जो भी है, जनेवा स्विट्जरलैंड इसका तो आंसर होगा। और है ब्रिक्स का मुख्यालय, सबका आप याद करके एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न पूछा है अनुच्छेद से 48 के कोई बच्चा कह रहा है कि ख से भी प्रश्न आए थे, लेकिन देख लेंगे कमेंट में आप अपने अनुसार। संबंध किससे है। तो यहाँ पे हो जाएगा पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा से, ठीक है। अगला प्रश्न कुछ मिला है हमको, उसमें है कान फिल्म समारोह में मुख्य पुरस्कार का नाम बतलाएं। कान फिल्म समारोह, तो पाल्मे डी ओर यह पुरस्कार का नाम है जो आपका ऑप्शन में था, सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, देखिए पूर्वी दक्षिणी उत्तरी सब याद करके जाएंगे, उसका आंसर हो जाएगा नमचा बरवा जो आपका सही आंसर है। इस शिफ्ट में आपका मॉडरेट शिफ्ट था, ठीक है। मैथ्स आपके प्रीवियस ईयर टाइप पे ही पूछा जा रहा है, रीजनिंग भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन चेंजिंग हुआ है दूसरे टाइप में, बाकी आपका सेम है। करंट अफेयर्स हाल ही का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप एक बार देख लेंगे, यह रहा फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। प्रश्न पूछा है सेकंड शिफ्ट में बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला। तो नाम हो जाएगा बानो मुश्ताक, ठीक है।
पुरस्कार से प्रश्न बन रहे हैं, देख के जाएंगे। 2025 का करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जा रहा है, 8-10 करंट पूछा जा रहा है। अगला है प्रश्न कंप्यूटर से CTRL+S, ठीक है, Ctrl+S कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एस से ही यहाँ पे जाहिर हो रहा है सेव करना, ठीक है, तो फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करना। तो यहाँ पे देख लेंगे जितने भी शॉर्टकट कुंजी है आप एक बार देख के जाएंगे। अगला प्रश्न है किस आदिवासी आंदोलन को उलगुलान भी कहा जाता है? उलगुलान भी कहा जाता है, तो मुंडा विद्रोह। अब मुंडा विद्रोह के बारे में देख के जाएंगे। ऐसे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं जिनके बाद वाले शिफ्ट में एग्जाम होंगे। अगला प्रश्न पूछा SC/ST का उल्लेख किस अनुसूची में है? ठीक है, तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में, ठीक है, ज़्यादातर 5वीं अनुसूची। अगला है पंबन रेल ब्रिज किस राज्य में स्थित है? पंबन, तमिलनाडु। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है तराइन का तीसरा युद्ध 1215 से 1216 ईस्वी के किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलदौज के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है NITI आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोनों राज्य जो है शीर्ष स्थान किया है, केरल और उत्तराखंड, लेकिन इसमें ज़्यादातर केरल आंसर आ रहा है। ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं था, आपका केरल था, तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा है अगला, सुलह-ए-कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? तो मुगल बादशाह का नाम दिए गए थे 4, जिसमें से अकबर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है संपर्क विधि यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए एक अम्ल पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में सल्फोनिक, अगले शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा है सल्फ्यूरिक। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। अगला प्रश्न है जागर नृत्य किस भारतीय राज्य में संबंधित है? जागर, तो उत्तराखंड आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? यह प्रश्न आपको NTPC ग्रेजुएट लेवल में ही पूछा था कि कब बनी थी। अब पूछा है फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी? तो राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है 1913 में बनाई गई थी। तो पहली फीचर फिल्म यानी पूरा समय लिया गया है पहला फिल्म बनाने में। ठीक है, तो आपका राजा हरिश्चंद्र आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था किस राज्य में है? ठीक है, तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में, आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा यहाँ से, तो आपका गोवा राज्य आपका सही हो जाएगा। भारत का आर्टिलरी डील किसके साथ हुआ है? तो भारत का तो फ्रांस और अमेरिका के साथ, ठीक है, दोनों देशों के साथ हुआ है। देखिए इसमें आप अटेम्प्ट 80 के ऊपर ही करिएगा क्योंकि इसमें सीट कम है, ज़्यादा ही कटअप जाएगा। ग्रेजुएशन वाले में भी ज़्यादा कटअप जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो 70-75 नंबर रा मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अटेम्प्ट ज़्यादा ही करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे जो आपको 50-50 में लगे वो आपको अटेम्प्ट करना है। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग, तो आप एक बार देख लीजिएगा हर बीमारी का, तो मलेरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था, आपको पता होगा। डिटेल के लिए 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो इतना सारे प्रश्न हमें मिल पाए हैं सेकंड शिफ्ट को। किन्हीं को और याद होगा तो आप कमेंट करेंगे। अब आते हैं हम लोग थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है खेल से 2024 के क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है जसप्रीत बुमराह, ठीक है, जो भारतीय हैं गेंदबाज। अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश 1956 याद रखेंगे, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अगला प्रश्न पूछा है, देखिए सेकंड में भी पूछा था, अब कंप्यूटर से फिर पूछा है विंडोज में किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा बटन मतलब करना है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन, ठीक है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना। यह रेलवे का खानदानी क्वेश्चन है, आते ही रहता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 2005 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सड़क योजना कब प्रारंभ हुआ। ठीक है। तो जनधन योजना जितना भी योजना है, ठीक है, जीविका जो भी है, आप एक बार देख के जाएंगे। 25 दिसंबर 2000। देखिए छोटा डेट भी ध्यान देंगे, ऑप्शन में छोटा डेट भी दिया जा रहा है, 2000 से काम चलने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसमें सेकंड शिफ्ट में पूछा था WTO का मुख्यालय, इस बार पूछा है WHO का मुख्यालय जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है पल्लव राजवंश में सबसे निचली स्थानीय प्रशासनिक इकाई क्या है। तो गांव को ही उर बोलते हैं। ठीक है, तो गांव आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय। देखिए मुख्यालय पूछा जा रहा है रेल से, तो आप 12-13 मुख्यालय हैं, आप एक डायरेक्शन बना के भारत में आप एक बार याद कर लेंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा हिंट मिलेगा। 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही छांट लेंगे, तो काफ़ी आसान है। एक बार किताब लेकर आन करके या गूगल से सर्च मार के देख लेंगे रेलवे जोन। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में आपका हो जाएगा जयपुर, राजस्थान। अगला प्रश्न है वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई थी। 2007 ईस्वी में। देखिए एक साइंस से क्वेश्चन बना है केमिस्ट्री से, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह में है। तो ऐसे तो पहले ही होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल से। तो एक बार प्रेडिक्टेबल S ब्लॉक SPDF सभी याद कर लेंगे, कौन सा ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, आपका एक अनुमान होना चाहिए कि क्वेश्चन आए तो हम बना लें। ठीक है, ठीक है, जो मेंडलीफ है, मोस्ले हैं, कब कब आया था, ये सब भी आप ध्यान देंगे। अगले शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। अगला प्रश्न पूछा है तराई और भाबर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो हिमालय के नीचे, यह ऑप्शन में थे नीचे। ठीक है, हिमालय के नीचे। अगला प्रश्न है 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। तो शिक्षा पे दिया गया था, भक्ति पे दिया गया था, बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे, तो इसमें ध्यान देना है कि ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था। स्टूडेंट से हमें पता चला है कि भक्ति दिया था, जो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ताल कटोरा, ठीक है, गोल चक्कर का निर्माण कहाँ हुआ था। तो नई दिल्ली में आपका। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल एसिड की विशेषता नहीं है पूछा है, यानी एसिड की विशेषता नहीं है, यानी हमको बेस की विशेषता बताना पड़ेगा। तो OH माइनस का, OH माइनस नहीं है, OH का माइनस, ठीक है, जो भी है, हाइड्रोजन आयन रहता है, जो गलत है। यानी अम्ल में साफ जान ले कि H+ आयन होता है। ठीक है, आपका जो बेस बनेगा उसमें OH- बनता है, तो इसी में ऑप्शन दिया गया था कि OH- रहता है, जो गलत है। यह जो है आपको बेस में बनेगा, यानी क्षार में बनेगा। यहाँ पे अम्ल में बनता है H+, तो यही ऑप्शन आपका दिया गया था जो गलत है, तो यही आपका सही होगा। आप समझ गए होंगे किस तरह से पूछा था से। अगला प्रश्न पूछा है नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 2025 में भारत का पहला 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य का नाम बताएंगे। तो मिजोरम, लगभग 100% साक्षरता, यानी सभी वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत का नया वित्त सचिव कौन है। तो डॉक्टर अजय सेठ। ठीक है, डॉक्टर अजय सेठ। मैथ का लेवल और रीजनिंग का लेवल पहले प्रीवियस ईयर की तरह ही चल आ रहा है, सारा इजी टू मॉडरेट है, बस करंट पे आपका निर्भर करता है। करंट आप ध्यान से देख के जाएंगे, 5-6 करंट भी आपको आ रहा है, तो काफ़ी मदद मिलेगा आपको। और आपको जिस तरह का आपको पता है कि और क्वेश्चन आए होंगे जो छूटा हुआ है, तो आप कमेंट करेंगे, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो वही बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।